दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। हम इल्तुतमिश पढ़ रहे थे। इल्तुतमिश का मैंने आपको सामान्य परिचय बता दिया था। सामान्य परिचय के बाद में हमने संरक्षण देखा था। संरक्षण के बाद में देखा था स्थापत्य, यानी इल्तुतमिश ने स्थापत्य में क्या क्या बनाया था। आज हम देखेंगे इल्तुतमिश के सामने कौन कौन से शत्रु थे। तो ये इल्तुतमिश का पार्ट नंबर 2 है। इल्तुतमिश भाग 2 है और आज इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। इल्तुतमिश के इस समय शत्रु कौन कौन थे, आज हम ये जानेंगे। तो इसके भी दो बड़े शत्रु थे। पहले शत्रु का नाम था ताजुद्दीन यल्दौज। ताजुद्दीन यल्दौज। और दूसरे शत्रु का नाम था नासिरुद्दीन कुबाचा। नासिरुद्दीन कुबाचा। इनका दमन इल्तुतमिश कैसे करता है, यानी ताजुद्दीन यल्दौज और नासिरुद्दीन कुबाचा का दमन कैसे करता है। इनके और इनके मध्य लड़ाई हुई इल्तुतमिश। ताजुद्दीन यल्दौज और इल्तुतमिश के मध्य इतिहास प्रसिद्ध 1217 ईस्वी में एक लड़ाई होती है और उस लड़ाई को नाम दिया जाता है तराइन का तृतीय युद्ध। तराइन का तृतीय युद्ध। तराइन के तृतीय युद्ध में इल्तुतमिश जीत जाता है और इल्तुतमिश ने जीतकर इसे बदायूं के किले में कैद कर बदायूं के किले में कैद कर दिया। अब ताजुद्दीन यल्दौज इस युद्ध से पहले, यानी तराइन के तृतीय युद्ध से पहले, यल्दौज ने कुबाचा से लाहौर छीन लिया था। ये बात याद रखना, कुबाचा से लाहौर छीना। तो अब लाहौर भी सीधी सी बात है किसके पास में होगा। अब लाहौर किसके पास में होगा, इल्तुतमिश के पास में। यानी इल्तुतमिश ने किसको हरा दिया था, तो ताजुद्दीन यल्दौज को हराया। तो अब वर्तमान में लाहौर किसके पास में आ गया, इल्तुतमिश के पास। तो इस प्रकार इसका दमन कर दिया जाता है। ताजुद्दीन यल्दौज और इल्तुतमिश के इनके मध्य इतिहास प्रसिद्ध तराइन का तृतीय युद्ध होता है। इस युद्ध में हार जाता है। हारने के बाद में इल्तुतमिश ने इसको बदायूं के किले में कैद कर लिया था और यहीं इसकी मृत्यु होती है और यहीं इसका मकबरा बना हुआ है, बदायूं में। इस युद्ध से पहले ताजुद्दीन यल्दौज ने नासिरुद्दीन कुबाचा से लाहौर छीन लिया था। अब लाहौर कैसे छीन लिया था, तो ये थोड़ी सी बात करेंगे इसकी, फिर आपको समझ में आएगा। लेकिन ध्यान रखना कि लाहौर वर्तमान में अब किसके पास में है, तो इल्तुतमिश के पास में है। अब नासिरुद्दीन कुबाचा का क्या चलता है। नासिरुद्दीन कुबाचा को पढ़ने से पहले आपको एक व्यक्ति को पढ़ना पड़ेगा, जिस व्यक्ति का नाम था चंगेज खां। चंगेज खां एक मंगोल शासक था, यानी मंगोल समस्या आ रही है, दिल्ली सल्तनत में मंगोलों का आक्रमण हो। इसका मूल नाम क्या था, यानी इसका मूल नाम नहीं था, मूल नाम चंगेज का नहीं था, इसका नाम था तेमुजीन। ये इसकी उपाधि है। ये स्वयं को खुदा का कहर कहता था, स्वयं को खुदा का कहर कहता था। इसने आक्रमण कर दिया ख्वारिज्म पर। ख्वारिज्म पर आक्रमण किया। अब जो ख्वारिज्म का शासक था ना, वो तो भागकर कहाँ चला गया, वो तो कैस्पियन सागर चला गया। कैस्पियन सागर यानी रूस वाले क्षेत्र में चला गया। आप सभी जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा खारा पानी का स्रोत है, जल स्रोत। यहाँ का जो राजकुमार था ना, राजकुमार का नाम था जलालुद्दीन माकबरनी। जलालुद्दीन माकबरनी। ये भारत की तरफ आता है और सिंधु नदी पर आ जाता है, सिंधु नदी के तट पर पहुंच जाता है। यानी नासिरुद्दीन कुबाचा, इसका अंत कैसे हो रहा है, इस समस्या से इल्तुतमिश ने कैसे छुटकारा पाया। तो चंगेज खां नासिरुद्दीन के समय में चंगेज खां का आक्रमण होता है। कहाँ होता है, ख्वारिज्म पर। चंगेज खां का मूल नाम क्या था, तो तेमुजीन था इसका मूल नाम। यह स्वयं को खुदा का कहर कहता था और इसने आक्रमण किया था इस समय ख्वारिज्म पर। ख्वारिज्म का शासक था ना, जो वर्तमान शासक, वो तो कैस्पियन सागर भाग गया। लेकिन यहाँ का जो राजकुमार था ना, जलालुद्दीन माकबरनी का आगमन होता है भारत की तरफ। अब ये सिंधु नदी के तट पर पहुंचता है और सिंधु नदी के तट पर आकर इसने इल्तुतमिश से मदद मांगी। यानी सिंधु नदी के तट पर पहुंचा माकबरनी। अब माकबरनी कहां पहुंचा हुआ है, सिंधु नदी के तट पर। माकबरनी ये पहुंचता है सिंधु नदी के तट पर और सिंधु नदी के तट पर पहुंचकर इसने मदद मांगता है
और मदद मांगी किससे? तो भारत के सुल्तान इल्तुतमिश से मांगी। इल्तुतमिश के दरबार में इसने एक दूत भेजा था और उस दूत का नाम था आइनिल मुल्क। आइनिल मुल्क। अब इल्तुतमिश के सामने, यानी इल्तुतमिश के तो वर्तमान में समस्या खुद की ही बहुत थी, और ऊपर से चंगेज खां का अगर मागबरनी की मदद करे तो चंगेज खां का आक्रमण सुनिश्चित था कि भारत पर होगा। और इस समय तक इल्तुतमिश इतना सुदृढ़ नहीं था कि, यानी इतना शक्तिशाली शासक नहीं हुआ कि वह चंगेज खां के आक्रमण को सहन कर पाता। इसलिए उसने चंगेज खां को आक्रमण को रोकने के लिए इस दूत की हत्या करवा दी। अपने इसके दरबार में आया, इसकी हत्या करवा दी और एक संदेश भिजवाया जाता है। इस मागबरनी के पास में संदेश ये भिजवाया जाता है कि भारत की जलवायु आपके अनुकूल नहीं है, इसलिए कृपया करें आप वापस लो। ये संदेश भिजवाया जाता है। अब मागबरनी क्या करता है? मागबरनी यानी सिंधु नदी को पार तो नहीं करता, लेकिन 1221 से लेकर 1224 के मध्य इसने सिंध और मुल्तान जीत लिया। सिंध और मुल्तान। और सिंध और मुल्तान का शासक कौन था? तो नासरुद्दीन कोबाचा था। अब ये 1221 से लेकर 1224 के मध्य नासरुद्दीन कोबाचा पर अटैक करता है और सिंध और मुल्तान क्षेत्र को जीत लेता है। लेकिन 1224 ईस्वी में उल्लेख ये मिलता है कि मागबरनी वापस चला जाता है। मागबरनी वापस चला जाता है। अब जैसे ही मागबरनी वापस चला गया तो नासरुद्दीन कोबाचा कमजोर शासक बनता है। इसी कमजोरी का फायदा उठाता है इल्तुतमिश। 1228 ईस्वी में इल्तुतमिश ने नासरुद्दीन कोबाचा पर अटैक कर दिया और कोबाचा पर अटैक कर दिया। इस नासरुद्दीन कोबाचा पर अटैक करता है और ये सिंधु नदी में डूबकर मर जाता है। यानी इस पर अटैक होता है और ये नदी में डूबकर मर गया, डूबकर मर जाता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इन दोनों का पतन कैसे होता है, तो इस प्रकार पतन हो जाता है। अब देखो प्रश्न क्या पूछा जा सकता है? प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सुल्तान था जिसने अपनी सूझबूझ की वजह से चंगेज खां के आक्रमण को रोका था? तो उत्तर क्या आएगा? इल्तुतमिश। यानी इल्तुतमिश ने अपने कुटिल बुद्धि के कारण चंगेज खां के आक्रमण से दिल्ली को बचाया जाता है। तो इस प्रकार नासरुद्दीन कोबाचा और ताजुद्दीन यलदौज दो बड़े शत्रु थे, उनका पतन हो जाता है, ऑटोमेटिक पतन हो जाता है। अब इसके काल में तीसरा विद्रोह होता है, यानी अब इसके शत्रु थे, अब हम पढ़ेंगे इसके विद्रोह। इसके कालखंड में हुए विद्रोह की जानकारी है। तो हेडिंग में डालें विद्रोह। इसके काल में मुख्यतः विद्रोह दो ही हुए। पहला हुआ पृथु का विद्रोह। पृथु का विद्रोह। अब ये पृथु है ना, ये क्षेत्र है अवध का। अवध क्षेत्र में विद्रोह होता है। ये पृथु है, ये सिया संप्रदाय से संबंधित। अब सिया एवं सुन्नी का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले ही बता रखा है ऑलरेडी। तो जैसे ही विद्रोह होता है तो इल्तुतमिश ने यहाँ इस विद्रोह का निर्मम तरीके से दमन करता है और कम से कम 1,20,000 लोगों का सरेआम कत्लेआम करा दिया। कत्लेआम। तो इस प्रकार पृथु के विद्रोह का दमन कर दिया है। बस याद रखना है, कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, कभी कभी प्रश्न आ जाए मैथ करने को भी कि पृथु का विद्रोह किसके कालखंड में हुआ था? तो इल्तुतमिश के कालखंड में हुआ। नेक्स्ट दूसरा जो महत्वपूर्ण विद्रोह है उस विद्रोह का नाम है भाई बंगाल का विद्रोह। बस मोस्ट यही है। अब मैंने आपको एक बात बताया था कि जब मोहम्मद गोरी गया था तो मोहम्मद गोरी ने उत्तर भारत की सत्ता सौंपी थी कुतुबुद्दीन ऐबक को, और पूर्वी भारत पर जिस व्यक्ति का कंट्रोल था उस व्यक्ति का नाम बताया था, जिसने विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था, उस व्यक्ति का नाम था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। अब मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी की एक व्यक्ति हत्या करता है और हत्या जिस व्यक्ति ने की थी उसका नाम था अली मर्दान। अली मर्दान। और यह हत्या हुई कब? तो 1205 ईस्वी को। अली मर्दान जैसे ही हत्या करता है तो ये शासक बनता है, यानी बंगाल का शासक बनता है, और शासक बनता है उपाधि धारण करता है, यानी अलाउद्दीन के नाम से शासक बना। अलाउद्दीन।
के नाम से। कुछ समय बाद में अलाउद्दीन की भी हत्या हो जाती है 1208 ईस्वी में। अलाउद्दीन की हत्या जिस व्यक्ति ने की थी उसका नाम था हिमासुद्दीन। हिमासुद्दीन हत्या करता है और हिमासुद्दीन भी गयासुद्दीन के नाम से शासक बनता है, यानी इसने अपना नाम क्या रखा, तो गयासुद्दीन। फिर गयासुद्दीन की हत्या हो जाती है। गयासुद्दीन जैसे ही शासक बनता है तो ये अपने नाम का सिक्का चलवाता है, खुतवा पढ़वाता है, ढोल नगाड़ा सब दरबार में करवाता है। इसकी हत्या करता है जिसका नाम था इख्तियारुद्दीन बल्का खिलजी। इख्तियारुद्दीन बल्का खिलजी, ये व्यक्ति हत्या करता है। जैसे इसने हत्या की तो इसने विद्रोह कर दिया था, यानी बंगाल को स्वतंत्र करने के लिए विद्रोह कर देता है। और इस विद्रोह का दमन किसने किया था, तो इस विद्रोह का किया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने यहाँ विद्रोह का दमन करता है और एक व्यक्ति है मलिक जानी, मलिक जानी को बंगाल का सूबेदार नियुक्त कर दिया जाता है। बंगाल का सूबेदार, ये था पूरा बंगाल का विद्रोह, यानी बंगाल में विद्रोह होता है। बंगाल में विद्रोह की शुरुआत हो जाती है 1205 ईस्वी में, यानी 1205 एडी में शुरुआत हो गई। अब ये विद्रोह मैंने पूरे डिटेल से बता दिया कि इल्तुतमिश तक कैसे पहुंचे। बंगाल का विद्रोह यानी नासरुद्दीन को कुतुबुद्दीन ऐबक और मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी दो दास थे। किसके दास थे, तो मोहम्मद गौरी के थे, ये मैंने आपको बता रखा। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी की हत्या करता है अली मर्दान। अली मर्दान ने हत्या कब की, तो 1205 ईस्वी में अली मर्दान ने हत्या की और अलाउद्दीन के नाम से गद्दी पर बैठता है। अलाउद्दीन की हत्या करता है हिमासुद्दीन। हिमासुद्दीन हत्या करता है और गयासुद्दीन के नाम से शासक बनता है। जैसे ही गयासुद्दीन के नाम से शासक बना तो इसने सिक्के चलवाए, ढोल नगाड़ा बजवाता है, खुतवा पढ़वाया जाता है, लेकिन गयासुद्दीन की भी हत्या कर देता है कौन, इख्तियारुद्दीन बल्का खिलजी। इख्तियारुद्दीन बल्का खिलजी ने इसकी हत्या की इसकी हत्या करता है और विद्रोह कर देता है। किसके जमाने में हुआ, तो ये इल्तुतमिश के कालखंड में होता है। इख्तियारुद्दीन बल्का खिलजी, इस इख्तियारुद्दीन बल्का खिलजी का विद्रोह का दमन किसने किया था, तो इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश ने यहाँ मलिक जानी नामक व्यक्ति को बंगाल का सूबेदार नियुक्त करता है। और इस समय बंगाल में एक नगर था जिसकी मैंने आपको पहले ही बता रखा है। बंगाल में एक नगर है जिसका नाम है लखनौती। लखनौती नगर को संज्ञा दी जाती है विद्रोहियों का नगर, विद्रोहों का नगर कहा जाता है। तो ये पूरा का पूरा लखनौती वाला क्षेत्र था जहां विद्रोह हो रहे थे। इस विद्रोह का दमन करता है इल्तुतमिश, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं इल्तुतमिश के कालखंड में हुई विजयों की, यानी इसने कहां कहां किस किस क्षेत्र की विजय की। बस कभी मैच करने को आ सकता है, इनमें से बहुत कम प्रश्न पूछने के चांसेस हैं। यानी इल्तुतमिश ने विजय कहां कहां, तो इल्तुतमिश ने पहली विजय की थी तो राजस्थान में की 1226 ईस्वी में। राजस्थान में कहा की, रणथंभौर में की। रणथंभौर यानी रणथंभौर में भी चौहान शासक रहते हैं। यहाँ का एक प्रसिद्ध चौहान शासक है जिसका नाम है हमीरदेव चौहान, जिसके समय अलाउद्दीन का आक्रमण हो गया। रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक किसे कहते हैं, तो गोविंद देव राय को कहते हैं। नेक्स्ट 1227 ईस्वी में इसने अटैक किया था मंडोर पर, ये भी राजस्थान में पड़ता है, जोधपुर वाला। नेक्स्ट 1232 ईस्वी में इसने 2-3 जगह अटैक किया। 1232 ईस्वी में यह जीतता है ग्वालियर को, यानी ग्वालियर की विजय होती है। 1232 ईस्वी में इसने मालवा की विजय की। 1232 एडी में इसने उज्जैन पर अटैक किया था, उज्जैन की विजय होती है। बस मोस्ट उज्जैन विजय, उज्जैन पर अटैक करता है तो इस समय महाकाल मंदिर को तोड़ता है, यानी उज्जैन पर अटैक करता है और महाकाल मंदिर को तोड़ा। जैसे ही महाकाल मंदिर को तोड़ता है और यहां से विक्रमशिला की मूर्ति ले गया, विक्रमशिला की मूर्ति ले गया। ये भी फैक्ट आप ध्यान रखेंगे। आपसे सीधा प्रश्न आएगा कि उज्जैन के महाकाल मंदिर को तोड़ने का श्रेय किसे जाता है, तो इल्तुतमिश को जाता है। लास्ट इसका बयान था 1236 एडी में।
1236 AD में हुआ, इसका अंतिम अभियान था विजय अभियान, और यह अभियान कहलाता है बामियान का अभियान, बामियान का अभियान। बस इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह इसका अंतिम विजय अभियान है, अंतिम विजय अभियान। अब अंतिम विजय अभियान है तो ये किसके विरुद्ध हुआ था, तो ये भी ध्यान रखना, खोखरों के विरुद्ध हुआ था, खोखरों के विरुद्ध। और दिल्ली में हो जाती है, दिल्ली में मृत्यु। इस अभियान के बाद में 1236 AD में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। तो ये इसके कालखंड में हुए कुछ विजय अभियान थे। सबसे महत्वपूर्ण अभियानों में से आता है रणथंबोर। कभी मैच करने को आ सकते हैं कि रणथंबोर की विजय कब हुई, तो 1226 AD में। रणमंडोर की विजय तो 1227 में। 1232 में इसने 3 जगहों की विजय की थी, ग्वालियर, मालवा, मालवा के बाद में उज्जैन। उज्जैन में इसने महाकाल मंदिर को तोड़ा और विक्रमशिला की मूर्ति को ले गया था। 1236 AD में इसने बामियान की विजय की थी और बामियान का युद्ध अभियान इसके जीवन का अंतिम विजय युद्ध अभियान था। ये किसके विरुद्ध हुआ, खोखरों के विरुद्ध हुआ। इसके बाद में इसकी दिल्ली में मृत्यु हो जाती है। अब कुछ बातें और रह जाती है इल्तुतमिश की, जो आपको सामान्य गाइडों में भी मिलेगी, बता देता हूं। अच्छे यूपीएससी इस प्रकार के प्रश्न पूछ लेती है। 1235 AD में इसके दरबार में बौद्ध यात्री यानी बौद्ध भिक्षु आया। 1235 AD में एक तिब्बती बौद्ध भिक्षु, तिब्बती बौद्ध भिक्षु का नाम था धर्म स्वामी। धर्म स्वामी ने नालंदा की यात्रा की, नालंदा की यात्रा। सीधा प्रश्न आएगा कि इल्तुतमिश के कालखंड में किस तिब्बती बौद्ध भिक्षु ने नालंदा की यात्रा की थी, तो उत्तर क्या आएगा, धर्म स्वामी। इल्तुतमिश के कालखंड में उल्लेख ये मिलता है कि इसने 33 प्रशासनिक अधिकारियों को उनके पदों से हटा दिया। 33 प्रशासनिक अधिकारियों को उनके पदों से हटाया था। अब हटाने का कारण था कि वो एक निम्न कुल के व्यक्ति थे। तो ये भी कभी ध्यान रखना कि किसने निम्न कुल के व्यक्ति हो जाने के कारण 33 प्रशासनिक अधिकारियों को हटाया था, तो इल्तुतमिश ने हटाया था। इल्तुतमिश का खुद का कथन है, इल्तुतमिश का कथन मोस्ट लगाना भी यूपीएससी इस प्रकार के प्रश्न पूछ ले। इल्तुतमिश का कथन है कि भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यानी इल्तुतमिश को ये बात पता थी कि भारत कोई अरब जैसा देश नहीं है, यहाँ पर बहुत छोटी छोटी शक्तियां हैं, क्षेत्रीय शक्तियां हैं जो अपने धर्म को लेकर लड़ाई लड़ सकती है, और इसको पूरे के पूरे भारत, समूचे भारत को दारुल इस्लाम में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो ये बात किसने कही थी, तो इल्तुतमिश ने कही। और एक इतिहासकार हुआ है इब्न बतूता। इब्न बतूता उल्लेख करता है कि इल्तुतमिश के दरबार में इब्न बतूता ने इल्तुतमिश के न्याय की जंजीर का उल्लेख किया है कि न्याय की जंजीर किस व्यवस्था को प्रदर्शित कर रही है, तो न्याय व्यवस्था को प्रदर्शित का उल्लेख किया। आप जब मुगल काल पढ़ेंगे तो मुगल काल में जहांगीर आएगा। जहांगीर ने आगरा के किले के बाहर न्याय की जंजीर यानी यमुना नदी के पास में न्याय की जंजीर लगवाई थी। जहांगीर को लगता था कि यानी जहांगीर एक ऐसा शासक हुआ, न्यायप्रिय शासक हुआ। जहांगीर को लगता था कि अगर किसी भी व्यक्ति को अगर न्याय नहीं मिलता है तो उसने 60 घंटियों वाली एक जंजीर बंधवाई जाती है, और वो व्यक्ति अगर वो न्याय की जंजीर बजा देता था तो जहांगीर स्वयं उसका निर्णय करता था। तो इब्न बतूता ने ये बात उल्लेख की है कि इल्तुतमिश के दरबार में भी यानी इल्तुतमिश के काल में भी न्याय की जंजीर मिली थी। तो आपसे कभी प्रश्न
पूछा जाए कि न्याय की जंजीर का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिला है, अगर ऑप्शन में इल्तुतमिश है तो आप उत्तर इल्तुतमिश करके आइए, अगर जहांगीर है तो वो तो बात की बात है, इल्तुतमिश नहीं। तो ये इल्तुतमिश के कुछ कालखंड की विशेषताएं थी। 1235 AD में तिब्बती बौद्ध भिक्षु धर्म स्वामी का नालंदा में यात्रा की। इसने 33 प्रशासनिक अधिकारियों यानी इसके कालखंड में 33 प्रशासनिक अधिकारियों को हटा दिया था। हटाने का कारण मैंने आपको बता दिया कि निम्न जाति का होने की वजह से। इल्तुतमिश का कथन क्या था, तो इल्तुतमिश का कथन यह था कि भारत अरब जैसा देश नहीं है, भारत अरब नहीं है, इसीलिए इसको दारुल इस्लाम में कन्वर्ट करना यानी परिवर्तित करना असंभव है, नहीं किया जा सकता। इब्न बतूता ने इल्तुतमिश के न्याय की जंजीर का उल्लेख किया। तो ये आज हमारा इल्तुतमिश का पार्ट पूरा हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।